नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि शेट्टी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है, इसमें मैंने मोदी मंत्रिमंडल के जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी बीच में इंक्लूड कर दिए हैं, तो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे देश के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल हमारे देश के महान्यायवादी या बोल सकते हो अटॉर्नी जनरल हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्ड आया है महान्यायवादी। आपको ये पता होना चाहिए कि जो महान्यायवादी की नियुक्ति है ये हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो नियुक्ति करता है, ठीक है। और ये अनुच्छेद नंबर 76 में बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है ये महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वर्तमान में हमारे देश के वित्त मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन जी हमारे देश की वित्त मंत्री हैं और ये महिला वित्त मंत्री हैं, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारे देश के केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी हमारे देश की केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वर्तमान में हमारे देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम वर्तमान में हमारे देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारे देश के वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी विजय केशव गोखले। विजय केशव गोखले वर्तमान में हमारे देश के विदेश सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य तथा उपभोक्ता संबंधी मामले के मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी रामविलास पासवान। रामविलास पासवान वर्तमान में हमारे देश के खाद्य तथा उपभोक्ता संबंधी मामले के मंत्री हैं। क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कानून एवं विधि, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए रविशंकर प्रसाद। वर्तमान में हमारे देश के कानून एवं विधि तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, परमाणु और अंतरिक्ष मंत्रालय किनके पास है? सही आंसर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके पास परमाणु और अंतरिक्ष मंत्रालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी वर्तमान में हमारे देश के केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत वर्तमान में हमारे देश के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, स्वास्थ्य विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय किनके पास है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन वर्तमान में हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं तथा विज्ञान और तकनीकी मंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए गुलाब नबी आज़ाद। गुलाब नबी आज़ाद वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होना चाहिए कि संसद के 3 अंग होते हैं, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और जो हमारे देश का संसद है उसके 2 सदन है, एक है लोकसभा। लोकसभा जो फ्रेंड्स नीचे वाला सदन होता है उसे लोकसभा बोलते हैं और जो ऊपरी सदन होता है उसे हम राज्यसभा बोलते हैं। और राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं गुलाम नबी आज़ाद, ये नाम आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए रेखा शर्मा को वर्तमान में महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लोकसभा के महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता श्रीवास्तव वर्तमान में लोकसभा की महासचिव है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जब आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे एक बार फटाफट से रिवीजन भी करवा दूंगा ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं। और फ्रेंड्स लास्ट में मैंने आपकी नॉलेज चेक करने के लिए 20 क्वेश्चन का टेस्ट भी रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, रसायन और उर्वरक मंत्री किनको नियुक्त किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए डीवी सदानंद गौड़ा। डीवी सदानंद गौड़ा जो है इनको रसायन और उर्वरक मंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं,
हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा वर्तमान में हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसे कि आईबी भी बोलते हैं के प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी अरविंद कुमार। अरविंद कुमार वर्तमान में हमारे देश के इंटेलिजेंस ब्यूरो या आप बोल सकते हो आईबी के प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसे कि BARC भी बोलते हैं के अध्यक्ष हैं। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये जो BARC है जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर फ्रेंड्स मुंबई में है। ठीक है, यहाँ पे देता हूँ मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आपको ऑप्शन में ट्रॉम्बे दिया हो ना तो वो भी सही है क्योंकि मुंबई के पास एक जगह है ट्रॉम्बे, यहाँ पर BARC का हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष हैं अजीत कुमार मोहंती। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक कौन हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी राजेश रंजन वर्तमान में हमारे देश के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसे कि CISF भी बोलते हैं के अध्यक्ष हैं। और फ्रेंड्स CISF का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और इसका जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स वो नई दिल्ली शहर में है। फ्रेंड्स इसके बाद जो मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। सबसे बेहतरीन तरीका होता है पढ़ने का कि पहले आप पढ़ो, उसके बाद रिविजन कर लो और उसके बाद टेस्ट दे दो। तो मैं आपको उसी बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी विनोद कुमार यादव वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में हमारे देश के सॉलिसिटर जनरल कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए तुषार मेहता। तुषार मेहता वर्तमान में हमारे देश के सॉलिसिटर जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारे देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी नितिन गडकरी। नितिन गडकरी वर्तमान में हमारे देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वर्तमान में हमारे देश के गृह मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी अमित शाह वर्तमान में हमारे देश के गृह मंत्री हैं। वर्तमान में हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी राजनाथ सिंह वर्तमान में हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। वर्तमान में हमारे देश के मानव संसाधन विकास मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक वर्तमान में हमारे देश के मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वर्तमान में हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी राजनाथ सिंह। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको ऊपर करवा चुका हूँ। नेक्स्ट है हमारा, वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी हरसिमरत कौर बादल। हरसिमरत कौर बादल वर्तमान में हमारे देश की खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वर्तमान में हमारे देश के विदेश मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी सुब्रमण्यम जयशंकर वर्तमान में हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, वर्तमान में केंद्रीय उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री कौन हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी प्रकाश जावड़ेकर हमारे देश के वर्तमान में केंद्रीय उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए गजेंद्र सिंह शेखावत वर्तमान में हमारे देश के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के पहले लोकपाल कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष वर्तमान में भारत के पहले लोकपाल बने हैं। PC घोष भी बोलते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं मेरा एक और चैनल है करंट अफेयर का, ठीक है, रवि स्टडी IQ GK 2.0, इसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मैथ्स भी पढ़ाया जाता है। आप मुझे टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ COD कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन
बी विपिन रावत, इनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी COD बनाया गया है। फ्रेंड्स ये जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है ना, ये तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा, यानी कि भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इन तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि विपिन रावत बने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वर्तमान में भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, मनोज मुकुंद नरवाने को हमारे देश का नया थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स हर साल 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रेंड्स नई दिल्ली शहर में है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पाकिस्तान के 27वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, जस्टिस गुलजार अहमद को पाकिस्तान का 27वां मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश की 24वीं महालेखा नियंत्रक कौन बनी है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, सोमा राय बर्मन को हमारे देश का 24वां महालेखा नियंत्रक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, RKS भदौरिया। RKS भदौरिया को भारतीय वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स भारतीय वायुसेना का मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सूचना प्रसारण सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, रवि मित्तल। रवि मित्तल को हमारे देश का सूचना प्रसारण सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, एडमिरल करमवीर सिंह। एडमिरल करमवीर सिंह को भारतीय नौसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे भारतीय नौसेना की बात हुई है। भारतीय नौसेना को इंडियन नेवी भी कहते हैं और इंडियन नेवी का मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय तटरक्षक बल, जिसे कि इंडियन कोस्ट गार्ड भी बोलते हैं, के प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, कृष्ण स्वामी नटराजन को भारतीय तटरक्षक बल का प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की नई प्रमुख कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, क्रिस्टालिना जॉर्जिया। क्रिस्टालिना जॉर्जिया को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का नया प्रमुख बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडमान एवं निकोबार कमान की कमांडर इन चीफ की कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, PC राजेश्वर। PC राजेश्वर को अंडमान एवं निकोबार कमान का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्फाबेट INC का फुल फॉर्म होता है इनकॉर्पोरेट। अल्फाबेट INC के नए CEO कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, सुंदर पिचाई को अल्फाबेट INC का CEO नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ट्राई के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राम सेवक शर्मा को ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ड आया है ट्राई। ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसका जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स वो भी नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ड क्वेश्चन है हमारा, RPFS। फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि जो RPF है, जिसका फुल फॉर्म होता था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसका नया नाम कर दिया गया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज। ठीक है, का महानिदेशक कौन है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, अरुण कुमार। अरुण कुमार वर्तमान में RPFS या आप बोल सकते हो RPF के महानिदेशक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में हमारे देश के रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गृह मंत्री अमित शाह के निजी सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, साकेत कुमार को गृह मंत्री अमित शाह का निजी सचिव बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, CBI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, ऋषि कुमार शुक्ला CBI के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, राजीव महेशी। राजीव महेशी वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, रजनीश कुमार। रजनीश कुमार वर्तमान में भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, अजीत डोभाल। अजीत डोभाल देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन को झारखंड का 11वां मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए श्रीकांत माधव वैद। श्रीकांत माधव वैद जो हैं इनको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन है बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए शरद अरविंद बोबडे। शरद अरविंद बोबडे को भारत का 47वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए के सिवन वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। इसरो की बात हुई है, फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो का मुख्यालय फ्रेंड्स बेंगलुरु शहर में है, बेंगलुरु कर्नाटक में है, और मैंने आपको बताया कि इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं के सिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बीसीसीआई जिसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के पहले लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी डी के जैन। डी के जैन को बीसीसीआई का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीसीसीआई के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी जय शाह। जय शाह को बीसीसीआई का नया सचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए सौरव गांगुली बीसीसीआई के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, देश के नए राष्ट्रीय उप सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी दत्ता पडसलगीकर को देश का नया राष्ट्रीय उप सलाहकार नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एएआई के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अरविंद सिंह को एएआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ड आया है एएआई, इसका फुल फॉर्म होता है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एनएचएआई के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी सुखबीर सिंह संधू को एनएचएआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ड आया है एनएचएआई, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाई अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एसबीआई जिसका फुल फॉर्म होता है भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए रजनीश कुमार एसबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारे देश के नए गृह सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अजय भल्ला हमारे देश के नए गृह सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारे देश के रक्षा सचिव कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी अजय कुमार। अजय कुमार हमारे देश के रक्षा सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी अजय त्यागी वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष हैं। सेबी का मुख्यालय फ्रेंड्स मुंबई में है। ठीक है, और यहाँ पे आरबीआई आया था, आरबीआई का भी हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। नेक्स्ट है, सीमा सुरक्षा बल जिसे कि बीएसएफ भी बोलते हैं, इंग्लिश में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी बोलते हैं, कि नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी विवेक कुमार जौहरी सीमा सुरक्षा बल या बोल सकते हो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी बोलते हैं के नए महानिदेशक बने हैं और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कृषि एवं ग्रामीण विकास पंचायती मंत्री कौन है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी नरेंद्र तोमर। नरेंद्र तोमर को कृषि एवं ग्रामीण विकास पंचायती मंत्री बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी पीके मिश्रा वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए मुख्य सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए पीके सिन्हा। फिर दोनों क्वेश्चन में आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये क्वेश्चन था आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए मुख्य सलाहकार पीके सिन्हा हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए मुख्य सचिव, तब आपका आंसर पीके मिश्रा था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारे देश के केंद्रीय कानून सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए अनूप कुमार मेहंदीरत्ता। अनूप कुमार मेहंदीरत्ता हमारे देश के केंद्रीय कानून सचिव हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे देश के नए कैबिनेट सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी राजीव गौबा। राजीव गौबा वर्तमान में हमारे देश के कैबिनेट सचिव हैं। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी सुधीर भार्गव वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हैं हमारे देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, UIDAI के नए CEO कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन डी पंकज कुमार वर्तमान में UIDAI के नए CEO नियुक्त किए गए हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ड आया है UIDAI, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको इसके बाद जो रिवीजन करवाऊंगा पूरा वीडियो आप जरूर देखना। मैं आपको बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूँ, एक सेकंड भी आपका वेस्ट नहीं कर रहा। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। अगला है हमारा SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी ब्रजराज शर्मा। ब्रजराज शर्मा को SSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पहले असीम खुराना थे लेकिन अब बने गए हैं नए ब्रजराज शर्मा। ठीक है, और SSC का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट, NSG के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी अनूप कुमार। अनूप कुमार को NSG का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स NSG का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और फ्रेंड्स हिंदी में फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी YC मोदी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है PIB के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी KS धतवालिया। KS धतवालिया को PIB का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है LIC के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी MR कुमार। MR कुमार को LIC का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारे देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम हमारे देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी प्रमोद अग्रवाल वर्तमान में कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी राम सेवक शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मौसम विज्ञान के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी मृत्युंजय महापात्रा मौसम विज्ञान के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अजय भादु को राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी जी सतीश रेड्डी वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं। और फ्रेंड्स DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और वर्तमान में अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के महासचिव कौन हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी देश दीपक वर्मा प्रेजेंट में राज्यसभा के महासचिव हैं। क्वेश्चन है पंजाब नेशनल बैंक PNB के नए प्रबंध निदेशक यानी MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी मल्लिका अर्जुन राव। मल्लिका अर्जुन राव वर्तमान में हमारे देश के PNB के प्रबंध निदेशक हैं यानी MD और CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नीति आयोग के CEO कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए अमिताभ कांत नीति आयोग के CEO हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, देश के 14वें वित्त आयोग 2015 से लेकर 20 तक के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए डॉक्टर YV रेड्डी हमारे देश के 14वें वित्त आयोग 2015 से 20 के अध्यक्ष हैं। हमारे देश के 15वें वित्त आयोग 2020 से लेकर 25 के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन डी NK सिंह हमारे देश के 15वें वित्त आयोग 2020 से 25 के अध्यक्ष हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए मुश्ताक अहमद हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के महानिदेशक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी सुरजीत देशवाल वर्तमान में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के महानिदेशक हैं। वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी रामनाथ कोविंद वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। वर्तमान में देश के उपराष्ट्रपति कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए एम वेंकैया नायडू वर्तमान में हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। लोकसभा के 17वें अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी ओम बिरला लोकसभा के 17वें अध्यक्ष हैं। लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अधीर रंजन चौधरी वर्तमान में लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए शरद अरविंद बोबडे एस.ए. बोबडे भारत के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के महानिदेशक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए आदर्श कुमार गोयल राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी के महानिदेशक हैं। वर्तमान में रॉ के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी सामंत गोयल वर्तमान में रॉ के अध्यक्ष हैं। फ्रेंड्स रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और हिंदी में फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हिंदी में भी फुल फॉर्म होता है। ठीक है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुई थी। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो का, भारतीय वायुसेना के उपाध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी हरजीत सिंह अरोड़ा भारतीय वायुसेना के उपाध्यक्ष। ऊपर मैंने आपको बताया था भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष थे RKS भदौरिया। ठीक है फ्रेंड्स मैंने आपको ये 100 क्वेश्चन करवाए, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन की रिवीजन करवाने वाला हूँ। सबसे बेहतरीन तरीका होता है पढ़ने का कि पढ़ने के बाद आप एक बार रिवीजन कर लो, इससे क्या होता है फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाते हैं और याद भी हो जाते हैं। ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है और इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको ना 20 क्वेश्चन का जो मैंने आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट रखा है वो टेस्ट आप जरूर अटेम्प्ट करना। इतनी शॉर्ट ही देता हूँ कि फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आने वाले हैं और याद भी होने वाले हैं। ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारे देश के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है? आंसर है के वेणुगोपाल। हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है। हमारे देश के केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी हैं। वर्तमान में हमारे देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम हैं। हमारे देश के वर्तमान में विदेश सचिव विजय केशव गोखले हैं। केंद्रीय खाद्य तथा उपभोक्ता संबंधी मामले के मंत्री रामविलास पासवान हैं। कानून एवं विधि संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं। परमाणु और अंतरिक्ष मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत हैं। स्वास्थ्य विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन के पास है। राज्यसभा के विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद हैं। वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं। लोकसभा के महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव हैं। रसायन और उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के प्रमुख अरविंद कुमार हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC के अध्यक्ष हैं अजीत कुमार मोहंती। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक हैं राजेश रंजन। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। वर्तमान में हमारे देश के सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता। हमारे देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। हमारे देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह। हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। हमारे देश के मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। हमारे देश के खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल। हमारे देश के विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्री। केंद्रीय उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। पहले लोकपाल बने हैं पिनाकी चंद्र घोष। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं बिपिन रावत। भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवाने।
27वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस गुलजार अहमद। 24वीं महालेखा नियंत्रक बनी है सोमा राय बर्मन। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं RKS भदौरिया। सूचना प्रसारण सचिव बने हैं रवि मित्तल। भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं एडमिरल करमवीर सिंह। भारतीय तटरक्षक के प्रमुख बने हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की नई प्रमुख बनी है क्रिस्टालिना जॉर्जिया। अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ बने हैं PS राजेश्वर। अल्फाबेट INC के CEO बने हैं सुंदर पिचाई। ट्राई के अध्यक्ष हैं राम सेवक शर्मा। RPF यानी RPF के महानिदेशक हैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह के निजी सचिव बने हैं साकेत कुमार। CBI के वर्तमान में अध्यक्ष हैं ऋषि कुमार शुक्ला। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं राजीव महिषी। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC के नए अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद्य। 47वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं शरद अरविंद बोबडे। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं K सिवन। BCCI के पहले लोकपाल हैं DK जैन। BCCI के नए सचिव बने हैं जय शाह। BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं सौरव गांगुली। देश के नए उप सलाहकार बने हैं दत्ता पडसलगीकर। AAI के नए अध्यक्ष बने हैं अरविंद सिंह। NHAI के नए अध्यक्ष बने हैं सुखबीर सिंह। SBI के वर्तमान में गवर्नर हैं रजनीश कुमार। हमारे देश के नए गृह सचिव बने हैं अजय भल्ला। हमारे देश के रक्षा सचिव हैं अजय कुमार। RBI के वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SEBI के अध्यक्ष बने हैं अजय त्यागी। सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक बने हैं विवेक कुमार जौहरी। कृषि एवं ग्रामीण विकास पंचायती मंत्री हैं नरेंद्र तोमर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं PK मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए मुख्य सलाहकार नियुक्त हुए हैं PK सिन्हा। हमारे देश के केंद्रीय कानून सचिव के रूप में अनूप कुमार मेहंदीरत्ता को नियुक्त किया गया है। हमारे देश के नए कैबिनेट सचिव बने हैं राजीव गौबा। मुख्य सूचना आयुक्त हैं सुधीर भार्गव। UIDAI के नए CEO बने हैं पंकज कुमार। SSC के नए अध्यक्ष बने हैं ब्रिजराज शर्मा। NSG के नए महानिदेशक बने हैं अनूप कुमार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के अध्यक्ष बने हैं YC मोदी। PIB के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं KS धतवालिया। LIC के नए चेयरमैन बनाया गया है MR कुमार को। हमारे देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन बने हैं प्रमोद अग्रवाल। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष हैं राम सेवक शर्मा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। मौसम विज्ञान के नए अध्यक्ष हैं मृत्युंजय महापात्रा। राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव बने हैं अजय भादु। DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। राज्यसभा के महासचिव हैं देश दीपक वर्मा। पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं मल्लिकार्जुन राव। नीति आयोग के CEO कौन बने हैं? अमिताभ कांत। देश के 14वें वित्त आयोग 2015 से लेकर 20 के अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर YV रेड्डी। 15वें वित्त आयोग 2020 से 25 के अध्यक्ष कौन होंगे? NK सिंह। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है मुश्ताक अहमद। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के महानिदेशक हैं सुजीत देशवाल। हमारे देश के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू। लोकसभा के 17वें अध्यक्ष हैं ओम बिरला। लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी। हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश हैं अरविंद बोबडे, शरद अरविंद बोबडे। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के महानिदेशक हैं आदर्श कुमार गोयल। वर्तमान में रॉ के अध्यक्ष हैं सामंत गोयल। आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के उपाध्यक्ष हैं हरजीत सिंह अरोड़ा।
फ्रेंड्स मैंने आपको ये 100 क्वेश्चन करवाए, उसके बाद 100 क्वेश्चन मैंने आपको रिवीजन भी करवा दिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे इसी वीडियो। फ्रेंड्स मैंने आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ाया है, एक सेकंड भी मैंने आपका वेस्ट नहीं किया, सिर्फ मैंने आपको पढ़ाया है इतने टाइम में, ठीक है। अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। मेरा एक और चैनल है करंट अफेयर का, रवि स्टडी IQ GK 2.0, इसे भी फ्रेंड्स अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैथ्स भी पढ़ाया जाता है। आप मुझे टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। फ्रेंड्स अब मैंने आपके लिए 20 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट रखा है, जिसका सही जवाब जो होगा वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। वीडियो कैसी लगी है फ्रेंड्स आपने ये भी मुझे जरूर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट पहले क्वेश्चन से। और फ्रेंड्स टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। फर्स्ट है हमारे देश के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। अगला क्वेश्चन करते हैं, हम वर्तमान में हमारे देश के वित्त मंत्री कौन हैं? 4 ऑप्शंस हैं। हमारे देश की केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। वर्तमान में हमारे देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? हमारे देश के वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? केंद्रीय खाद्य तथा उपभोक्ता संबंधी मंत्री कौन है? कानून एवं विधि, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? 4 ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। परमाणु और अंतरिक्ष मंत्रालय किनके पास है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। अगला क्वेश्चन है आपका टेस्ट का, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? स्वास्थ्य विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय किनके पास है? 4 ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन पे। राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? लोकसभा के महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं? रसायन और उर्वरक मंत्री किनको नियुक्त किया गया है? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के प्रमुख कौन बने हैं? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक कौन बने हैं? आखिरी क्वेश्चन है हमारा टेस्ट का, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? फ्रेंड्स मैंने आपको 100 क्वेश्चन करवाए, 100 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया और 20 क्वेश्चन का टेस्ट भी ले लिया। मैंने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाया, मैंने आपको पहले पढ़ाया है, फिर रिवीजन करवाया, फिर टेस्ट भी दे लिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मैं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मेरे जो करंट अफेयर का चैनल है उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का करंट अफेयर पढ़ाया जाता है। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है फ्रेंड्स, जो करंट अफेयर का हम आपको PDF देंगे, PDF फ्रेंड्स बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का होगा, क्योंकि PDF में हमने सब कुछ एक्सप्लेन किया होगा आपका। जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है उसके लिए जो भी एक्सप्लेनेशन होती है फ्रेंड्स PDF में सब कुछ लिखा होता है, ठीक है। तो चैनल का नाम है रवि स्टडी IQ GK 2.0, इसे फ्रेंड्स आप अभी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आप मुझे टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से है फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।